की कथा सुन रहे हो। भगवान की कथा सुनने का मेन उद्देश्य होता है ज्ञान प्राप्त करना। वो ज्ञान जिसको ग्रहण करके हम अपने इस जीवन को सार्थक बनाएं। हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या करना है और क्या कर रहे हैं। दूसरा उद्देश्य होता है भगवान के प्रति भाव जागृत हो जाए, भक्ति जागृत हो जाए, तो उस भक्ति को अपना करके भगवान से हम अनन्य प्रेम करने लग जाएं। दो भाव मुख्य होते हैं। तीसरा भाव कुछ लोगों का और होता है कि ज्ञान प्राप्त करके हम सामने वाले को कैसे नीचा दिखाएं। तो कुछ लोग इस भाव से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। भाव कोई भी हो, लेकिन जिस भाव से जो ज्ञान को प्राप्त करेगा उसे उसी भाव से ज्ञान मिलेगा। भागवत जी का जब आरंभ हुआ तो अब यहाँ परीक्षण के किस किसने सच्चे मन से कथा श्रवण की है, उस पुरस्कार स्वरूप में आपकी राशि का नग आपको दिया जाएगा। जिसको कैसे पहनना है, कैसे बनवाना है, कैसे धारण करना है, उसको भी मैं फ्री ही बताऊंगा। क्योंकि दवा ले आओ, उसको लेने का सेवन करने का नियम नहीं है तो वो व्यर्थ या उल्टा भी असर कर जाएगी। तो दरबार में जितने लोग बैठे हैं, पहला प्रश्न सुने। धुंधकारी के पिताजी का क्या नाम था? माइक लेंगे और माइक पे बोलेंगे। जिसको बताना है धुंधकारी के पिताजी का क्या नाम था। हेलो, जो भी लोग बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। जय जय श्री राधे। महाराज जी ने पूछा कि धुंधकारी के पिताजी का नाम क्या था। उनके पिताजी का नाम था आत्मदेव। ताली बजाओ इनके लिए। हमारे नरेंद्र भाई पुजारी जी ने पहला प्रश्न का बहुत सुंदर जवाब दिया। ये एक प्रश्न का जवाब देने में सक्षम हो गए। बैठ जाओ। दूसरे इस पहली श्रृंखला के दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। भागवत जी का लेखन कार्य किसने किया, अर्थात भागवत किसने लिखी? खड़ी हो जाओ, इसको माइक दीजिए। ताली बजाओ इसके लिए। बहुत सुंदर। क्या नाम बेटा तेरा? प्रिया। पिताजी का नाम है? बहुत सुंदर। एक बार और ताली बजाएं इस बच्ची के ज्ञान के लिए। ये दोनों एक एक राउंड पे आगे बढ़ गए हैं। इसका तीसरा प्रश्न है, राजा परीक्षित के मुकुट में कलयुग क्यों बैठा? राजा परीक्षित के मुकुट में कलयुग बैठा, तभी श्राप लगा था, तो क्यों बैठा? क्या कारण था उसमें जाकर के बैठ गया? बताओ कोई भी, जो बताए वो हाथ खड़ी हो जाओ। कलयुग जब आया धरती पर तो सबसे पहले राजा परीक्षित के मुकुट में बैठेगा। क्यों बैठा, क्या कारण था जिस कारण से उस मुकुट में जाकर के बैठ गया? वो इस युग में प्रचलित होना चाहता था, भगवान की कृपा। माइक पास में लगा कर बोलो। वो भगवान की कृपा पाना चाहता था। नहीं, कलयुग भगवान की कृपा नहीं पाना चाहता था। कलयुग तो इस धरा का नाश करना चाहता था। आज कलयुग ही तो विद्यमान है, लोग कथा की न जाकर के और तरफ मुड़ रहे हैं। तो कलयुग ने ऐसा क्या कभी देख ली? जय जय। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। जय हो, सुखी रहो। जब कलयुग को गलत जगहों पे मछली खाते हो या गलत कार्य करते हो, उसी जगह उसे स्थान दिया गया था। तो कलयुग महाराज परीक्षित से कहने लगा कि मुझे आपने इस जगह ऐसी जगह वास क्यों दे दिया है, मुझे कोई एक जगह ऐसी बढ़िया दो जिससे मैं वास कर सकूं। जब जाकर के राजा हमारे जो परीक्षित महाराज थे, उन्होंने कहा कि तो ठीक है, आप स्वर्ण में यानी सोने में वास कर सकते हो, इसके अलावा और कोई जगह आपको नहीं दी जाएगी। मेरा तो ये राजा परीक्षित ने जगह बताई तो एक सोने वाली जगह बताई कि सोने में भी जा तुम्हारा वास होगा।
लेकिन सोने में वास तो भगवान नारायण का है, कंचन स्वरूप ब्रह्म। दोबारा दे। सोना है और एक सोना जो है जो स्वर्ण होता है धातु। अब हो सकता है उस सोने में बात दे दिया हो कि जाओ जो सो रहा हो उसी में बात करो आप। चलो ताली बजाओ उनके लिए, बहुत कोशिश की। कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट में इसलिए बैठ गया था कि वो दूषित तरीके से बनाया हुआ मुकुट था, गलत तरीके से कमाई हुए धन में, और कलयुग का वास हो गया क्योंकि वो जरासंध का मुकुट था। तो इसीलिए उससे मौका मिल गया कि ये नंबर 2 बेईमानी का, लूट खसूट का, चोरी का, डाका डाले का धन है, उससे सोने का मुकुट बनवाया। इसीलिए इस गलत सोने में वो जा करके बैठ गया। असल में नहीं बैठ सकता था क्योंकि वो तो नारायण का स्वरूप होता है। ताली बजाओ, बहुत अच्छा बताया ने, बहुत जानकारी दी। तो 2 प्रश्नों के जवाब दिए, एक एक का तुम दोनों दिया है। अब दूसरी श्रृंखला में पहले प्रश्न में चलेंगे। कथा क्रम से बढ़ रही है, ये नहीं मैं कहीं से कहीं, ये नहीं, क्रम से ही पूछ रहा हूं। 12 भगवान ने किसका उद्धार किया? हाथ खड़ा करें। तो किसका उद्धार किया उन्होंने? कोई बताए। ये ज्ञान तुम्हारा न जाने कहां कहां तक चैनल पे जाएगा। 12 भगवान के जो पातालपुरी के राजा थे उनका उद्धार किया था। नाम बताएं। पातालपुरी के राजा तो अलग थे, लेकिन जिसका उद्धार किया उसका नाम बताएं। चलो कोई बात नहीं, ताली बजाओ उनके लिए। हिम्मतकर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया। हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष 2 भाई थे जो धरती को लेकर के समुद्र में चला गया। अब लोग कहते हैं धरती को लेकर समुद्र में चला गया, तो धरती क्या कोई चटाई वटाई थी जो बगल में दबा के चला गया? नहीं, उस जगह के नक्शा को लेकर के जल में चला गया। और तब भगवान ने सूकर का रूप धारण करके और उसको मार करके और वो नक्शा लिया, उसके आधार पर जगह खोज की और वहां से पानी नीचे को ढलाया गया, जमीन निकल आई, उस पर सृष्टि बढ़ने लगी। बहुत सुंदर, ताली बजाएं सभी। आगे दूसरे प्रश्न में चलेंगे। कपिल भगवान ने किसको ज्ञान दिया? कपिल भगवान ने किसको ज्ञान दिया? कोई बताओ, करो कोशिश। देवहूति के 9 कन्याएं पैदा हुई, 10वें रूप में कपिल भगवान आए और कपिल भगवान ने ज्ञान दिया। सुनो, मैंने जवाब भी बता दिया। देवहूति को अपनी माँ को ही ज्ञान दिया, अपनी माँ के ही गुरु बने और अपनी माँ देवहूति को ज्ञान दिया, जिस ज्ञान को पाकर के वो समाधिस्थ हो गई और अपने आप को भगवान के चरणों में विलीन कर लिया। बोले कपिल भगवान की। और मैं वही पूछ रहा हूँ जो मैंने सुनाया था। अच्छा, आगे चलेंगे दूसरी श्रृंखला में। तीसरे राउंड पर दक्ष का सिर किसने काटा? खड़ी हो जा, इस कला को शुरू किया है लोग ताकि ज्ञान अर्जित करें। हाँ बता बेटा। जहाँ तक मुझे पता है दक्ष भगवान जी का जो सर था वो शिव जी ने काटा था। इसके प्रश्न से कौन कौन सहमत है? यक्ष दक्ष का शीश किसने काटा? दक्ष का शीश शिव जी के रुद्र अवतार जो थे उन्होंने काटा। नाम क्या था? बस तो आइए, इन्हें ये पहुंचे वहां तक, कोशिश की, बहुत कोशिश की, इनके ताली बजाएंगे, इतना कोशिश किया इन्होंने। अब बताएंगे, बताइए। जो दक्ष का सिर काटा था, हाँ जी, समय था, समय ही शिव है, समय ही श्याम है, उसी समय ने उसको काटा। जय जय श्री राधे। ये जवाब नहीं है, शिव था, वो शिव ने ही सब कुछ किया। जय जय श्री राधे। बम बम बम। दक्ष का शीश काटा था वीरभद्र ने।
वीरभद्र शिव का ही हर किसी के लिए जय जय श्री राधे। प्रश्न तर्क करिए, कुतर्क न करिए। दक्ष का सिर काटा भगवान शंकर के अवतार वीरभद्र ने। ताली बजाएं, भैया ने बहुत अच्छा किया। आगे कथा बढ़ रही है, प्रश्न भी बढ़ रहा है, बाकी लोग भी भाग ले सकते हैं। देखे तो सही, आज के युवा वर्ग से तो बहुत बहुत आगे मेरी बेटियां निकल गई। यह वर्ग हिंदू का जो युवा भाई है वो सब भ्रष्ट हो गया, पथभ्रष्ट हो गया, भटक गया। ध्रुव ने तपस्या कहाँ की? नारद जी ने कहा कि जाओ तपस्या करो, तो ध्रुव तपस्या करने के लिए कहाँ गए, कहाँ तपस्या की उन्होंने? कोई बताएगा? जहां तक मेरी आवाज जा रही है वो लोग इस प्रश्नोत्तर में भाग ले सकते हैं। 2-2 राउंड पर विजय हो गए प्रिया और हमारे नरेंद्र भाई। अभी इनके 2 राउंड बचे हैं, अगर 2-2 प्रश्न और दे सकें तो ये अपना पुरस्कार जीत सकते हैं। बहुत सिंपल प्रश्न है। जंगल में तो की थी, लेकिन कहाँ की थी स्थान का नाम? बनो जंगल तो एक ही बात है। मथुरा, मधुपुरी, यमुना के किनारे मधुपुरी जिसे मथुरा बोलते हैं, वहां जाकर के और ध्रुव ने तपस्या करी भगवान की। सब बताया मैंने, सब बताया है। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। कहीं अलग से एक भी प्रश्न नहीं है, सब बताया है मैंने। तो ध्रुव ने तपस्या मधुपुरी में यमुना के किनारे कदम के वृक्ष के नीचे भगवान का ध्यान किया। दूसरा प्रश्न है, सृष्टि विस्तार जब हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा, जिस पर सृष्टि को भगवान ने ब्रह्मा ने रखा, तो उस कमल की उत्पत्ति कहां से हुई? कमल कहां से पैदा हुआ? महाराज जी ने पूछा कि कमल की नाभि वो थी डांडी, जो कमल की उत्पत्ति पैदाइश कहां से हुई? विष्णु भगवान की नाभि से हुई। बहुत सुंदर, ताली बजाओ, बहुत सुंदर। कमल की उत्पत्ति भगवान नारायण के नाभि कमल से, नाभि से उत्पत्ति हुई, जिसमें ब्रह्मा जी ने सृष्टि राशि का नग फ्री मिलेगा। आगे चलते हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पूर्व जन्म में कौन थे? हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप दोनों भाई हैं, लेकिन पूर्व जन्म में ये कौन थे? कौन बताएगा? हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप पूर्व जन्म में कौन थे? बने। दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। ये पूर्व जन्म में कौन थे? 3 जन्म तक इन्होंने राक्षस का जन्म लिया। ये पूर्व जन्म में भगवान नारायण के पार्षद थे जय विजय। भगवान विष्णु के पार्षद हैं जय विजय। सनकादिक ऋषियों का इनको श्राप मिला, 3 घड़ी तक भगवान से मिलने का इंतजार कराया, तो इनको श्राप दे देकर जाओ 3 जन्म तक तुम राक्षस बनोगे। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप और ये भगवान नारायण के पार्षद थे। आगे चलेंगे। च्यवन ऋषि की कितनी उम्र थी? च्यवन ऋषि का हमने आश्रम बताया आगरा में ही है। रुनकता जाओगे, रुनकता से यमुना पार करोगे तो आज भी च्यवन ऋषि का आश्रम बना है। बहुत बड़ी मूर्ति है, बड़ा आज भी वो जंगल आश्रम है। तो यही च्यवन ऋषि तपस्या की और यही अयोध्या से महाराज सरियाती आए और जिनकी बेटी सुकन्या ने उनके नेत्र फोड़े और सुकन्या के साथ में उस च्यवन ऋषि का विवाह कर दिया गया। तो उनकी कितनी उम्र थी? मैंने बताया था कथा में, जब सुकन्या ने पूछा कि महाराज आपकी कितनी उम्र है, कितनी उम्र थी च्यवन ऋषि की? खड़ी होके बता। कोई बात नहीं, हिम्मत करो। 70 दिन नहीं, 60,000 वर्ष। जब सुकन्या से पूछा देवी तुम्हारी कितनी उम्र है,
तो सुकन्या बोली महाराज 12 साल की पिताजी छोड़ गए, 14 साल आपकी सेवा की, 26 वर्ष उम्र हो गई। आपकी उम्र कितनी है प्रभु? हमारी उम्र 60,000 वर्ष है। तो कितनी उम्र थी? क्योंकि सतयुग में लाखों वर्ष हुआ करती थी, त्रेतायुग में 10,000 वर्ष हुआ करती थी व्यक्ति की उम्र, और द्वापर में 1000 वर्ष तक जीता था आदमी, और कलयुग में 100 वर्ष उम्र है। अब तो 60-65 ही रहेगी। तो इस तरह से उम्र का यहाँ लेखन किया है। तो कितनी उम्र थी आगे याद रखना, आगे चल के कथा में आता है कि जड़ भरत बहुत बड़े संत तपस्वी थे, लेकिन वो हिरण कैसे बन गए? जड़ भरत को हिरण की योनि क्यों मिली? कैसे हिरण बन गए वो? कौन बताएगा? इतना बड़ा तपस्वी महात्मा, खड़े हो जाओ। देहावसान की समय आया तो उनकी आसक्ति जो है हिरण के अंदर ही व्याप्त हो गई, इसी के कारण उनको हिरण का जन्म प्राप्त। ताली बजाओ और सुंदर जवाब दिया। इसीलिए इस कथा से हमको ये सीख, अंतिम समय पर जैसी हमारी मति होगी, विचार होंगे, सोच होंगे, इच्छा होगी, वही जन्म हमको मिलेगा। चाहे जीवन भर तुमने कुछ भी किया हो, और अंतिम समय वही याद आती है, वही विचार आते हैं जो आपने जीवन भर किया हो। इसलिए सारे जीवन परमात्मा को याद करो, ध्यान करो, ताकि परमात्मा अंतिम समय तुमको याद आ जाए। तो इस तरह से अंतिम समय पर उस हिरण के बच्चे में महात्मा की तपस्वी की आसक्ति हो गई, और उसकी आसक्ति में प्राण निकले, इसीलिए उस संत तपस्वी को हिरण बनना पड़ा। बहुत सुंदर। एक राउंड पार किया इन्होंने, एक राउंड पार किया, और एक दो हमारे नरेंद्र भाई ने किए, एक उस प्रिया बिटिया ने किया है। आगे चल करके प्रश्न, प्रहलाद की माता का क्या नाम था? प्रहलाद की, भक्त प्रहलाद की माता का क्या नाम था? ताली बजाओ। बोल सच्चे दरबार की। ये विजयी हो गए, श्री राधे, ये विजयी हो गए, ये अपना पुरस्कार जीतने के हकदार हो गए। ताली बजाओ एक बार और। वृश्चिक राशि है इनकी, वृश्चिक राशि, तो इनको फिर दिया जाएगा ओरिजिनल। उसको सोने बनवा लेना या फिर तांबे बनवा लेना, और उसको प्रधान करना, बताऊंगा कैसे पहनना है। ठीक, आगे चले। देखो और कोई विजय जीते। श्री राम को जब वनवास भेजा गया तो सुमंत उनको लेके गए। तो बताइए श्री राम और सुमंत कितने दिन तक वन में रहे? खड़ी हो जाओ, ताली हो जाओ उसके लिए। सुमंत भगवान राम को जंगल में, ये 2 राउंड उसके जीत गई है। आगे की श्रृंखला में चलेंगे। कंस किसका अवतार था? मैंने बताया था कंस किसका अवतार था? कोई बताए? 3 विजेता, 2 अभी कम, और 1 हमारे मंत्री जी, बाकी अभी पिछड़ी, सब पीछे रह गए। कोशिश करो। कंस किसका अवतार था? नहीं मालूम? बहुत से लोग कहते हैं रावण का अवतार था। नहीं, ये काल नेमी का अवतार था। वही काल नेमी जिसका उद्धार हनुमान जी ने किया था, और इस जन्म में आकर के भगवान नारायण ने इस कंस का उद्धार किया। तो कंस काल नेमी का अवतार था। आगे चल करके जब लाला पैदा हो गए कन्हैया, और वसुदेव उनको लेकर के गोकुल गए, तो गोकुल से वसुदेव श्री कृष्ण के बदले में क्या लेके आए? खड़े हो जाओ, बताना है। नाम क्या था? योग माया जी। जय जय, ताली बजाओ। कन्या लेके आए, योग माया उसका नाम था, और उसको लेकर के आए। बहुत सुंदर। आगे भगवान माखन की चोरी की इन्होंने,
ग्वाल वालों को संग लेकर के गए तो वो कौन थी जिसने भगवान कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ लिया था? वो कौन थी जिसने भगवान कृष्ण को चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा था? प्रभावती नाम की गोपी ने, जिसने माखन छीके पर लटका दिया था और भगवान ने जब पकड़ा उसको तो वो भगवान को उसने पकड़ लिया। ताली बजाओ। तो इस तरह से बुलाऊंगा और सबकी पूछूंगा, बताऊंगा, ठीक। तो जब भगवान कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके मथुरा जाने लगे तो अपनी बंसी जाते समय कहाँ चली गई उनकी? राधा रानी जी थी, उनको समर्पित करके गए थे। ताली बजाओ। तो भगवान कन्हैया उस बंसी को राधा रानी को समर्पित कर गए। जीत विजेता हो गए दोनों। ये दोनों अपनी अपनी राशि का नग लेने के विजेता हो गए। अब आगे चले। मथुरा में भगवान ने पहुंच करके सबसे पहले कौन सा कार्य किया? भगवान कृष्ण ने मथुरा में पहुंचकर सबसे पहला कौन सा कार्य किया? जिस कार्य के लिए गए थे वो खड़ी हो जा। धोबी को मारा था? नहीं, वो तो मथुरा से पहले ही मारा, यमुना किनारे मार दिया था। धोबी को मारने थोड़ी गए थे वो। कंस को तो बाद में मारा लास्ट में। बताओ किसका? जो चंदन लेके चली थी। नहीं, उसको मारा थोड़ी था, तो उद्धार अलग चीज है। उसको प्रेम किया था। उद्धार का मतलब तारना। ठीक है, हाँ बोलो। हाथी को। कहीं तक इनका जवाब सही है, लेकिन हाथी को भी मारने नहीं गए थे वो। सबसे पहले भगवान ने जाकर के तोड़ेगा, वही कृष्ण कंस को नहीं छोड़ेगा। तो सबसे पहले वो कंस को मारने के लिए गए थे, तो कंस को मारने से पहले संकेत दिया कि तेरा मरने का रास्ता साफ हो गया। तो धनुष तोड़ा सबसे पहले, लेकिन फिर भी हाथी को मारा था। हाथी को बलराम ने मारा था। दांत खींच लिए, बलराम ने मारा था। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले धनुष को तोड़ा, उसके बाद कंस को नहीं छोड़ा। बहुत सुंदर प्रयास किया, अच्छी बात है। चलो अच्छी बात है, दोबारा विजयी मत बनाओ। एक बार ही होते हैं। तो अब इसके आगे श्री कृष्ण के गुरु जी का क्या नाम था? अब आगे भविष्य में कथा ध्यान से सुनना। जब ये हमारी कथा हो ध्यान से सुना, इसलिए हम कहते हैं ना। हाँ, गुरु जी का क्या नाम था? ऋषि सांदीपनि। सांदीपनि, ताली बजाओ उसके लिए। सांदीपनि विश्वविद्यालय के जो पनी थे, तो सांदीपनि भगवान कृष्ण के गुरु थे। एक रांडवी लड़की आई। आगे चलेंगे। इस श्रृंखला का लास्ट प्रश्न है, सुदामा क्यों दरिद्र हो गए? सुदामा जी क्यों गरीब हो गए? अब आप रहने दो, आप विजेता बन गए। हाँ जी, क्या पूछा? सुदामा क्यों दरिद्र हो गए? क्योंकि उन्होंने अपने बिना मित्र के चने खा लिए थे अकेले। चने तो खा लिए, लेकिन वो चने खाने का क्या कारण था दर्द होने के लिए? वो चने खाने से थोड़ी है, लेकिन वो चने ऐसे क्या थे जो सापित चने थे शायद। सापित चने थे। चलो ये 2 राउंड पार कर चुकी है। वो दुर्वासा ऋषि के द्वारा सापित चने थे, इसलिए उनको खाकर के दर्द हो गए। सुदामा जी ने इसलिए खाए थे कि हमारा मित्र निर्धन या उसको तकलीफ न हो। सच्चा मित्र होगा वो हमको लाख गुना ज्यादा होगा। उस दर्द को सहने के लिए उस दर्द को ले लिया। जय जय श्री राधे। इसीलिए आरती उतारने का मतलब है भगवान की थकान, भगवान की नजर, भगवान की और थकान को अपने ऊपर लेते हैं, परेशानी अपने ऊपर लेते हैं। ऐसे ही सुदामा मित्र ने अपना मित्र निर्धन न हो जाए, इसीलिए वो सापित चने अकेले ही खा लिए। बहुत अच्छा, 2 राउंड पार कर लिए इसने। महाभारत कितने दिन तक चला? अब नहीं, आप बिंदु, अब विजयी होगी।
रोशनी कर रही है तो जग को रोशन कर रही है। हाँ 18 दिन तक। ताली बजाओ उसके लिए। 18 दिन तक चला था। आगे धर्म की स्थापना करने के बाद मेरे गोविंद कहाँ चले गए? खड़ी हो जाओ। नहीं और कोई बताएगा? भगवान कृष्ण कहाँ? बहुत अच्छा जवाब दिया। कहा कि आज के बाद साक्षात भागवत ही मेरा स्वरूप है, भागवत में जाकर समाहित हो जाऊंगा। क्या नाम बेटा तेरा? इसके ताली बजाओ। अब 2 प्रश्न रह गए हैं। 2-2 राउंड किसके? 2-2 प्रश्न जाओ। किसने दिया है? तूने दिया है और तूने दिया है बस। अब एक प्रश्न है, कलयुग में गोविंद का साक्षात स्वरूप कौन सा है? बहुत सुंदर। इधर मांगते हो भाव साक्षात स्वरूप है। तो अभी प्रश्न का उत्तर ही दिया था, अभी इसने दिया था, वही उत्तर ही है। ताली बजाएं इनके लिए। बहुत सुंदर। भागवत कथा लिखी जिनके कारण इस गद्दी को व्यास गद्दी बोला जाता है। चाहे इस कथा को कोई भी कहे, चाहे राम कथा हो, चाहे शिव कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे देवी कथा हो, सबको व्यास बोला जाता है। व्यास गद्दी। तो ये व्यास ने कभी कथा कही नहीं, फिर व्यास गद्दी क्यों बोला जाता है? जब इस कथा को सुनाया सूत जी महाराज ने, तो कुछ लोगों ने बहका करके दाऊ दादा को क्रोध दिला दिया। तो दाऊ जी महाराज ने सूत का वध कर दिया। फिर शेष बची कथा को कौन पूरा करेगा? तो उनके सूत जी के पुत्र रोमहर्षण को उस गद्दी में बिठाया गया। उन्होंने शेष कथा को पूर्ण किया। अब ये विवाद हो गया कि इस गद्दी पे बैठने वाले को क्या नाम दिया जाए। तो ये विवाद लेकर के व्यास जी के पास में गए। ब्रह्मा जी सब इकट्ठा हो गए। तो बोले न तो ये सूत जी के नाम से जानी जाएगी, न ये सुखदेव के नाम से जानी जाएगी, न ये रोमहर्षण के नाम से जानी जाएगी, न ये मैत्रेय के नाम से जानी जाएगी। इस गद्दी को व्यास गद्दी के नाम से जाना जाएगा। तब से इस गद्दी को व्यास गद्दी बोलते हैं। चाहे राम कथा व्यास है, चाहे कोई है। शास्त्री नहीं कहते, शास्त्री नहीं कहते, इसको व्यास बोलते हैं। व्यास गद्दी है, व्यास भगवान बोलते हैं। शास्त्री मत क्या करो। तो व्यास भगवान की माँ का क्या नाम था? ये अंतिम प्रश्न है। व्यास भगवान की माँ का क्या नाम था? सत्यवती। सत्यवती वही जो निषाद की बेटी थी और ऋषि पाराशर ऋषि से संयोग हुआ, तब उनसे व्यास जी का प्राकट्य हुआ। बोले व्यास भगवान की। ये सत्यवती ये देव कन्या थी, इसको ऋषि का श्राप था, इसलिए मत्स्य गंगा नाम से इसका यहाँ प्राकट्य हुआ, क्योंकि इसके शरीर से मछली की दुर्गंध आती थी। पाराशर ऋषि का इससे संपर्क हुआ तो उन्होंने आजीवन कौमार्य रहने का वरदान दिया और मत्स्य गंध थी उसको सुगंधी बदल दिया। तब ये व्यास भगवान का यहाँ प्राकट्य इनसे होता है। यही फिर बाद में चल करके सत्यवती शांतनु के साथ में विवाह किया गया। इससे चित्र विचित्र आदि हुए। तो ये इनकी माँ का नाम क्या था? सत्यवती। बोले इस तरह से 27 प्रश्न पूरी भागवत में से हमने और लिए, और जिन जिन्होंने इसका जवाब दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और जिन्होंने कोशिश की उनको भी धन्यवाद। जो श्रृंखला में भाग लिए उनको भी आशीर्वाद, साधुवाद। पहले 3 लोग जीते हैं, तीनों आओ।
अपना नग प्राप्त करे। जय जय इसको तांबे में या सोने बनवा लेना और इस उंगली को बनवाना है। देखो इसकी ये सूर्य की उंगली है, ये रिंग फिंगर भी है, सूर्य की उंगली है। इसके लिए इसमें बनवाना, बनवा के फिर मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा कैसे पहनना है। ठीक, चांदी में होता है। फिर आपके लिए मैं ये श्वेत पुखराज देता हूँ। ठीक है, ये आप पहनिए आपकी राशि से। ठीक है, इसको चांदी बनवा लेना। इसमें पहन सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें कोई भी अंगूठी नग पहन सकते हैं। इसमें ये शनि की है, ये गुरु की है, ये सूर्य की है। सूर्य सब राशियों का राजा होता है, वो सबको ग्रहण करता है। इसमें किसी कोई पहन सकते हैं विशेष तौर से। ठीक है, आजा, क्या नाम है? प्रिया है, रोशनी। तो ये भी तुला राशि है, पढ़ती है ना? तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए सन स्टार होता है, शिक्षा प्रगति के लिए स्पेशल मैं तुम्हें दे जाऊं। ठीक है, चांदी बनवा लेना इसको और धारण कर लेना। कैसे धारण करना है मैं बता दूंगा। इसको बनवा करके, जैसे मान लीजिए तुला राशि शुक्र स्वामी है, तो बृहस्पतिवार के दिन इस अंगूठी को बनवा के पंचामृत में डालना है। थोड़ा दूध, दही, घी, मीठा शहद थोड़ा डाल करके उसमें डाल देना। सुबह शुक्रवार को स्नान करके गंगा से धो करके धूप दीप लगा करके ओम शुक्राय नमः, इसको शिक्षा का रत्न दिया गया कि सरस्वती का मंत्र जाप कर सकती है। ओम सरस्वती नमः जाप करके धूप दिखा करके इसको धारण कर सकती है। जिनको तुला राशि के दिया है वो बृहस्पतिवार को ऐसा करे, पंचामृत डाले, शुक्रवार को स्नान करके इसको गंगा से धो करके ओम सम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः 108 बार जाप करके इसको धारण कर सकते हैं। आपकी वृश्चिक मूंगा मंगल स्वामी आपका, तो आप सोमवार को डालेंगे और सवेरे मंगलवार को गंगा से धो करके और धूप दीप लगा करके ओम भौमाय नमः ऐसा जप करके आप धारण करेंगे तो ये आपको बहुत हितकारी रहेगा। अगर किसी को अपनी राशि का ये नग चाहिए तो केवल सेवा में ही, दक्षिणा में से कोई लाभ नहीं है। और मात्र यहाँ अगर लेना चाहो तो 251 रुपए का आप इसे ले सकते हो और बनवा लेना, पूछ लेना। ठीक, अब इसके बाद मैं सारे पाप नष्ट कर देता हूँ, सारे दुख नष्ट कर देता हूँ, उसे मैं पावन सुख में बना देता हूँ। ये भगवान ने स्वयं कहा गीता में। तो कहीं न भटको, आज से तुमको वो पावन नाम मिलेगा। उस नाम को अपना लाठी बना लो, सहारा बना लो, हर स्थिति में उसी से चिंतन करो। देखो अपने आप समय बदल जाएगा। एक साला भक्त दे रहे, तुम तो कहोगी भगवान और लंबी उम्र और जिए हम, ऐसा भाव बनेगा। ठीक है ना, भगवान के लिए जिए, भगवान को भजन करने, क्योंकि ये मनुष्य का तन बड़ी मुश्किल से मिलता है। और प्रार्थना करो लंबी उम्र हमें दे ठाकुर जी ताकि तेरो नाम ले। धनवान बना ठाकुर जी हमें ताकि हम धर्म की सेवा कर सकें। बलवान बना हमें ताकि हम निर्बलों की सहायता कर सकें। भंडार हमारे घर भर ताकि भूखे को भोजन करा सकें। ऐसा भाव रखेंगे तो ठाकुर जी बहुत देते हैं। ठीक है, चिंता न करो, भगवान आपके दुखों को दूर करे। क्या नाम है तुम्हारा? घर में कौन कौन है? मतलब देखते नहीं है, करते हैं। तो कैसे रहते? बोलो माइक लगा के, मोबाइल बोलो। तो चालू है, वो चालू है, बोलो। परेशानी ज्यादा है। क्या परेशानी तुम्हें? मुझे सांस की बीमारी है और खांसी भी है। सांस की बीमारी और खांसी भी है। खांसी भी है। भूख लगती नहीं मुझे। चलो बैठ जाओ। इनको सांस की बीमारी है, सांस करती है। तो सांस की बीमारी के लिए तुम्हें बताऊं एक चीज, अकौआ का दूध इकट्ठा करो। अकौआ को दूध इकट्ठा करो किसी मिट्टी के बर्तन में और कंडों की आग जलाओ। ठीक है, कंडों की आग जलाओ और उसमें मिट्टी के बर्तन में दूध रख के उसको किसी ढक करके परियाते और मिट्टी उसको लपेट करके और कंडों की आग में दे दो। फिर वो निकाल लो तो वो अंदर जल जाएगी। वो सांस रहेगी तो काली हो जाएगी, या सांस नहीं रहेगी तो सफेद निकलेगी। वो भस्म बन जाएगी। उसे फिर पीस लो, पाउडर बना लो और सुबह सवेरे खाली पेट शहद के साथ में चाटो। ठीक है, आपकी सांस सुकड़ना ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। भूखने लगे
दूध वाला कुआं होता है, ठीक है ना। और भूख लगने के लिए आप मुनक्का ले, मुनक्का बीज निकाल लो और उनको तवे भून लो, उसमें काली मिर्च और काला नमक मिला करके पूरे खाली पेट खाओ, भूख लगने जाएगी, ठीक है। और आप कौन पूछ रहा है? कोई बात ना, परेशानी नहीं है, भगवान गाय से खूब अच्छी रह रही है। मेरा बड़ा लड़का है वो बाजना ऑनलाइन करके अंदर कर लो। हाँ अंदर कछु दौड़ आ रहा है, मोड़ा में अलग अलग रह रहे हैं, सर में पे अलग आदमी में मस्जिद कर्जा कौन देना पड़ेगा तुम्हें? कौन का हुआ ऑनलाइन निकाल लो, ऑनलाइन मांगते हैं कि बस मांग बैंक से मैंने मोड़ा बीमा करो, बीमा बांध साफ कर दो, बाप को खा तो भी साफ कर दो। रोडगिरी कर रहा हो तुम्हारी बेटी है? हाँ बेटा मेरे घास बड़ो वालो और लड़का बच्चा नाती है वाको मोड़ मेरो नाती तो बान छोटे में 2 साल होती जा पी छोटे से तो बागला चल रहा बहुत 20-25 हज़ार रुपया कर चुके। अब बता मैं क्या खाऊं मुझसे ससुराल गए तो बहू चली मायके बहू चली। चलो ठीक है, कल राह पे निकल गई, उल्टे सीधे खर्च हो रहे, कर्जा हो गया, घर में अनबन है। सुन लो, जिनके जीवन में कर्जा बढ़ गया है वो लोग मंगलवार को मसूर की दाल 125 ग्राम मसूर दाल लें और भोले बाबा के मंदिर में जाएं, बैठ जाएं और मसूर की दाल भोले बाबा चढ़ाते जाएं। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ऋण को मुक्त करने वाले देवता प्रार्थना करें, ऐसे मंत्र बोलते जाएं और दाल चढ़ाते जाएं। जब तक दाल पूरी हो तब तक ये मंत्र दोहरा और प्रार्थना करें उनसे। ऐसा आप कम से मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल और कम से कम आप 16 मंगलवार ऐसा करेंगे तो कहीं न कहीं आपके रास्ते खुलेंगे और आपके घर में आमदनी आएगी और कर्जा धीरे धीरे खत्म होगा। जिनके घर में कलह है, अनबन है, मनमुटाव है, लड़ाई झगड़े, तो वहाँ केवल इसी भाव लेकर के एक नारियल कला बांध के तिलक करके जल के लगा के और पीले कपड़े बांध करके कुछ दक्षा रख के अपने मंदिर में रख दे, यही भाव लेकर के हमारे घर में सुख शांति हो जाए। नारियल रख देना, जब दिखे कि अब दिन बदल रहे हैं, सुख शांति है, तो फिर हमें फोन करके पूछने का क्या करना है, उसका फिर हम पूजा करा के विसर्जन करा देते हैं। ठीक है, ऐसा कर लेना। हाँ हाँ वो हो जाएगा, ठीक है ना। ये नारी रख देना, बहुत से प्रार्थना करते हैं वो सफल हो जाएगा। चलो ठीक है, ये कर लेना, ठीक है। चलो और कौन है आप? हाँ माइक लगा हुए बच्चे हैं तुम्हें? 3 लड़की, मैंने बताया जिनके लड़की है और जिन्हें बेटा चाहिए, ठीक है ना, तो आज शाम को चौपाल पे मिलो, अपनी पत्नी को लेके आओ, हम बताएंगे उन्हें कब क्या करना है और क्या व्यवस्था करनी है, ठीक है। हम बताएंगे, सबके सामने नहीं बताई जाती है, सबके सामने बता देता हूँ, सुन लो। अगर जिनको बेटा चाहिए और 2.25 महीने का जब गर्भ रह जाए उसके बाद फिर हमसे संपर्क करें, हम भभूति देते हैं और गाय के दूध के साथ 3 दिन वो लेनी होती है और भगवान की कृपा से बेटा घर में हो जाएगा। ठीक है, सबको बता दी, लेकिन क्योंकि 2.25 महीने बाद ही उसमें लड़के और लड़की के अंग बनना शुरुआत होती है, तभी व्यवस्था होगी, ठीक है ना। ऐसा कर लेना और इसके लिए आज मिलो और एक नारियल रख देना इसी भाव को लेकर के ठाकुर जी सामने और भगवान कन्हैया की पूजा अर्चना शुरुआत कर दो। ठीक ठीक है, हो गया, चलो बढ़िया। हमारा नाम नंबर ले लेना, ठीक है ना, और ऐसे समय आए तो संपर्क जरूर करना, बताना, हम तुमको बुलाएंगे या फिर खुद आएंगे, आपकी व्यवस्था करेंगे 100%। ठीक, कोई खर्चा नहीं उसका। जब तुम्हारे बेटा हो जाए तो जो कथा कराने लगे वो कथा कराए और जो सेवा करना चाहता है वो कर सकता है, न करना चाहे तो ग्रुप में कथा हो उसमें सहयोग करे, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक, हमें न कोई वस्त्र चाहिए न कोई धन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान की चर्चा हो बस। हाँ बोलो, एक बार बोल देखो जाकर पंडित जी, मतलब कागज देखो जी, हमारे पैसा
पैसा ऐसा ना को रुका तो है। अच्छा हाँ घर पैसा ऐसा ना को ना रुका तो कमाते पैसा। पैसा मतलब हम चूड़ी फूड़ी लगा लेते हैं का। अच्छा अच्छा हाँ और कागज ये काम करते हैं पर पैसा घर में मेरे में ना पत्तू ना कहूँ। 2 लड़का पढ़ा था छोटे छोटे बच्चा हमारे। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एक केजी में एक नर्सरी में। तो उनका भी खर्चा इतना ना है। हाँ और घर में कौन कौन है? और कोई ना हम 4 लोग मतलब 4 लोग हम दोनों जना बच्चा। कितना महीने में कितना कमा लेते हो? मैंने वो 8 दिन वाला हिसाब यार 2-3 हजार रुपये। 8 दिन में 2000 रुपये कम से कम। ठीक है तो 2000 में से 10वां हिस्सा कितना हो गया? 200 रुपये हो गए। हाँ राशन पानी मतलब आ जाते। अब एक काम करो मैं बताऊंगा तुमको कैसे तुम्हारा पैसा रुकेगा, गारंटी से रुकेगा। जब 2000 रुपये तुम्हारी तनख्वाह के आते हैं महीने 8 तरह के, तो उसमें से 51 रुपये मात्र 51 रुपये निकाल करके और धर्म के लिए रख दो। अच्छा 51 रुपये मात्र 51 रुपये निकाल के रख दो अपने पूजार में कहीं भी रख दो। ठीक है ना। जब जैसे कोई कथा हो रही है या भंडारा हो रहा है या जैसे हमारी कोई कोई कार्यक्रम है उसमें लगा दो उसको। खाना नहीं है उसका, एक खाना नहीं है उसको लगाना है। ठीक है ना। ऐसा करो उसी समय से तुम्हारे पैसा रुकने लगेगा, पैसा इनकम बढ़ेगी और फालतू खर्चा रुक जाएगा। ठीक है हाँ ठीक है गारंटी। ठीक है पंडित मुझे होता और जे मतलब माँ के ने को घर ना जान देते थे मैं पापा। तो ज्यादा प्रेम करते हैं तुमसे इसीलिए नहीं जाने देते भाई। जो ज्यादा आदमी प्रेम करे तभी तो नहीं जाने देता है। दुखी तो रखते ना पहले बहुत रखते पर अब हाँ तो और दूसरा कारण है कि तुम कमाती हो इसीलिए तुम चली जाओ। कमाई कौन करेगा? ना हम तो कसम तो घर तो जाओ कर कभी बार जाओ, ज्यादा घर जाने से कोई काम ना है। 2-3 साल है पर हो ही गए ना। तो अन्या बुला के लाती तुम कथा में बात करते हो उनसे। आता ही ना जई तो आता ना मानेंगे। ठीक है ना। भगवान से रोज पूजा करते हो सुबह सुबह रोज प्रार्थना करो। एक सफेद कागज पे उनको नाम लिख लेना और उसको मोड़ के कागज को काले धागे से लपेट लेना उसको सबको दिखना सफेद और शहदी शीशी ला के शहदी शीशे में डाल देना उसको लिख के और हिला के पूजा करना एकांत में। वो आपकी बात माने ले जानी। ठीक है दोनों कर लिया। ठीक है ठीक है चलो बस हो गया। चलो राधे राधे। हमारे घर में ना सबसे बड़ी परेशानी जी गुरु जी है। अभी हमारे छोटे देवर खत्म हो गए थे। मुँह से लगा इसको। उनको कैंसर बन गया था कैंसर। अच्छा हाँ तो वो खत्म हो गए। वो थे 25 साल के और अब हमारे मझले देवर है उनको भी ऐसी से कहा था कैंसर बन रहा है। बता रहे हैं कहाँ कैंसर बन रहा है? किस जगह पे? अभी हम तो ग्वालियर के हैं। हम तो नहीं वो कैंसर कई जगह शरीर में कहीं भी हो सकता है। छोटे देवर के मुंह में हुआ गुटखा खाते हैं? हाँ तो गुटखा बंद कराओ और गुटखा बंद कराओ। गुटखा से इन्फेक्शन होता है फिर घाव हो जाता है कैंसर बन जाता है। हमारे सास भी ऐसे ही खत्म भाई, ससुर भी ऐसे ही खत्म भाई। वो भी खाती थी कुछ? ना वो कुछ नहीं खाती थी। उनके पैर में सबसे पहले कौन खत्म हुआ कैंसर से? हमारी सास हुई। हाँ तो वो सास खत्म हुई तो सास का भी असर देख सकता है। अच्छा ठीक है ना। तो उसके लिए काम करना है तुमको इस चीज से बचने के लिए और गायत्री मंत्र से जल पढ़ के जल छिड़कना है। वो शुद्धिकरण हो जाएगा। जो प्रेत आत्मा अगर ऐसा प्रभाव करिए तो उसका उद्धार हो जाएगा। वो चली जाएगी तुम बच जाओगे। हमारे घर में बताते हैं प्रॉब्लम का। तुम्हारे घर में प्रॉब्लम मैं तो बता रहा हूँ ना इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो ऐसा करें आप। ठीक है और हो जाएगा। नहीं तो कभी समय मिले घर में गायत्री हवन करा लेना। गायत्री हमने कराया था हमने तो केवल गायत्री हवन होता है। 160 आहुति गायत्री मंत्र दी जाती है। वहाँ से सारी व्याधि अपने आप बढ़ जाती है। और गुरुजी हमारे पति है ना वो बहुत कमाते हैं। महीना कम से कम 15,000 कमाते हैं और मैं भी कमाती हूँ। कंपनी जाती हूँ 4,000 रुपये पर घर में 1 रुपये ना बचता है। तो बीमारी में जा रहा है सब। हाँ बीमार में जाता है पूरा। इसीलिए वही है ना। इसीलिए बताया। इसीलिए उसमें से दान करना शुरुआत करो। उसको भगवान के लिए निकालना सीखो। 10वां हिस्सा भगवान के लिए निकालना शुरू कर दो। सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अपना पैसा बचेगा। फालतू खर्चा नहीं होगा। ठीक है करके देखो। हाँ तो बता रहा हूँ ऐसा करके देखो और अपना पैसा बचे लेगा। ठीक है। और इनकी राशि बताते बेकार चल रही है। कुंभ राशि है। कुंभ राशि शनि है समय लेकिन अब लाभ देंगे। 15 नवंबर से शनि बदल गए। अब लाभ होगा। पैसे परेशानी आई है। चलो तो वो जाते नहीं है। जो कहते मैं नहीं जा रहा था। हाँ मूड खराब रहता है ना। शनि जिन पे होता है मूड खराब होता है। तुम करो उनके निमित्त। वो न करें तो कोई बात नहीं। तुम करो उनके निमित्त करो कि इनको सद्बुद्धि दे, इनका कल्याण करें, इनके मन को बदले तो बदल जाएगा। आप करो। ठीक है ना। ठीक है ना। कोई बात है तो हमारा नंबर लेना बात कर लेना। ठीक है ठीक है करेंगे। दांत का अमन करेंगे।
ले दोबारा बताओ जी। चल रही है ना, वीडियो चल रही है, तो पता नहीं चला वीडियो चल रही है। नहीं नहीं भाई घुटनों में दर्द होता है। हाँ बोलो तो बोलो। इलाज करा लो, दर्द बंद नहीं हो रहा। अब मैं दवा बताता हूँ, ठीक है। अब जित तुम्हारी बात मैंने सुन ली बस, और तूने सुनी, इसलिए बंद किया है। बहुत सी बात ऐसी है कि सामने नहीं कह पाता तो यहाँ कह लेगा और बात भी रिकॉर्ड हो जाएगी, तुम किसी सुनाई भी नहीं देगी। इसीलिए जी बोल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है, तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है। तो इसके लिए सुनो, जिनके घुटनों में दर्द होता है वो दवा सुन लो। अश्वगंधा पाउडर लाओ मेडिकल से, अश्वगंधा पाउडर लिख लेना और वो लाओ, उसमें देसी खांड मिला लो, सवेरे शाम गर्म दूध से लो, दर्द बंद हो जाएगा, शरीर पूरे शरीर में आराम मिलेगा, बढ़िया भूख लगेगी। वो दर्दों के लिए है, ठीक है। अश्वगंधा, ठीक है ना जी। बात तो चैनल पे भी आ रही है, मोबाइल में भी आ रही है जी। भूल जाए तो नंबर ले जाओ चैनल पे। जिला कौन है तो ये बेटी बता देगी। इस चैनल पे ये बातें सब, इसी चैनल से बातें आ रही है, तो पूछेगा सब बात, तुम्हारी शकल भी आएगी, देखना सब आएगी, सब आ रही है, ठीक है। ये चीज मंगा लें, इससे पूछ लेना, ठीक है, ठीक है। हाँ बासड़ तो मेरा सांस फूली दे बताई। अदरक को सेवन कराओ, जितना हो सके उतना अदरक खिलाओ उनको, अदरक से लाभ मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा ये है कि परमानेंट इलाज ये है कि अकवा को दूध ले, मिट्टी के बर्तन में ले और कौसरिया से ढक ले, ढके पूरी मिट्टी से कर दो बंद, ठीक है ना। और कन्न की आग जलाओ, उसमें उसको दे दो, वो जल जाएगा। फिर निकाल के उसमें भस्म निकलेगी, भस्म निकाल लो, पाउडर बना के सुबह सवेरे खाली पेट शहद के साथ चटाओ, सुबह शाम थोड़ी थोड़ी सी। अकौआ नहीं जानते? अकौआ जी, देसी अकौआ, हाँ, जाको दूध वो पाउडर बनेगा, और नेक से लेंगे और शहद से सुबह सुबह खाली पेट चाटेंगे तो सांस ठहर जाएगी, फूलेगी। हाँ वो सर्दी में ज्यादा दिक्कत होती है ना। हाँ ठीक है, ऐसा कर लो, ठीक है। जब दौड़ा आवे बाद समय काम करना है, बाकी कन की उंगली में पीन चबानी है, पीन या सुई चबा दो जे अगा। और वो एक बतासे लो, तो वो खून बतासे में लेना है, 1 2 3 बूंद जो निकले बतासे में लेना है, जब आए होश आए वो बतासे खिला देना है। 2-3 बार ऐसा करोगे तो दौरा धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ और विस्तार से पूछना है तो कल की वीडियो देख लेना, कल वीडियो आई थी आवत की, तो सारी बात बताई उसमें, तो उसमें देख लेना, वो दवा बना के रख लेना, उसको देना, ठीक है, ठीक है। चलो जय जय ले गुरुजी वहीं लली के दाग हैं सब कुष्ठ रोग। अच्छा तो इनके लिए दवा है प्याज के रस में हरड़, बड़ी हरड़ ले, प्याज के रस ले निकालो और बाम में घिस के जाके दाग में लगाओ, ये लाल धीरे लाल हो जाएंगे। हो सके तो उसमें धतूरे के पत्ते पीस के वो भी मिला लेना, तीनों से मिला के धीरे इसमें लगाओ तो धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये कुष्ठ रोग होता है, ठीक है। प्याज के रस में बड़ी हरड़ घिस के और धतूरे के पत्ते पीस के उसका रस तीनों मिला करके इसका लेप करना होगा तुमको, वैसे नहीं जाएंगे। हाँ धीरे धीरे इसका लाल कलर हो जाएगा, धीरे हो जाएगा, लगाते रहो, ठीक है ना। इसको लगाना पड़ेगा, नाइवे पे लगा दी नहीं देर फिर लगा दो, कब तक हो यार से ना, ये लगाना। और इसका कोई इलाज नहीं, इसका केवल ये इसकी वैसे कोई नहीं है, लेकिन चमड़ी इसकी सफेद पड़ेगी, वो धीरे लाल हो जाएगी, यही इलाज है, इलाज नहीं, ठीक है ना। ठीक है चलो तो बस हो गया, चलो बहुत ही ज्यादा अब मोबाइल बोलो दारू पीते आवाज आ रही है, दारू पीते भाई, और तुम इसका शिकायत करो जी क्या पीती है, और जब पीने लग जाए तो कैसा लगेगा, पीने लग जाए तुम्हें कैसा लगेगा, कितना कमाते हो और कितना पी लेते हो,
संडे क्यों पीते हो? जो छुट्टी का दिन है, संडे से दिन की शुरुआत होती है, सोमवार से नहीं होती। रविवार से दिन की शुरुआत होती है, ध्यान देना। रविवार समाप्ति नहीं है। रविवार, जिसने रविवार को बिगाड़ लिया उसके पूरे 7 दिन बिगड़ जाएंगे, क्योंकि रविवार सूर्य का वार है और सूर्य जिसका बिगड़ेगा उसका पद गया, नौकरी गई, व्यवसाय गया, पैसा गया, सब कुछ चला गया उसका। और लोग संडे को ही करते हैं। तो इसलिए अब इसको क्यों पीते हो? कारण इसमें कोई नाम है रहे हो कि ताकत आ रही है, कि कोई राजनीतिक पद मिल रहे हो, कि जाए पी के जाए पीटते क्या बच्चे तुम पे? कौन क्या 2 लड़का है तो इसी खुशी पीते होगा, कोई चिंता नहीं 2 लड़के। अरे अच्छा कमाओ दबाओ, अपना शरीर को देखो। कितनी उम्र है तुम्हारी? 35 साल है, 45 साल से लग रही हो तुम अभी, और 4 साल में और तुम कैसे 60 साल के हो जाओगे। तो इसीलिए अच्छा खाओ, अच्छा। और शराब पीना यही नहीं, शरीर भी जाता है, तन भी जाता है, समाज में बेइज्जती होती है और नरक में भी जाना पड़ता है, शास्त्र कह रहे हैं। तो ऐसी चीजें से क्या फायदा जिसे करने से? और जहाँ चीजें से सब परेशान, पत्नी परेशान, बच्चे परेशान, समाज में बेइज्जती, क्या फायदा? अब बच्चा तुम्हारा लड़का किस साल को है? अब कल दारू पी ले जाए तुम्हारे सामने, क्या करोगे? कैसा लगेगा तुमको? पिएगा। जब बाप जिस काम को बेटा जरूर करेगा। तो कहूँ तो पी लो, जब घर में जाकर पता चलेगी, जब घर पे नहीं पिए पता चलेगी। तो ऐसे ही बच्चों को पता चलेगी, कल बच्चे पिएंगे और बच्चे पी लेंगे तो तुम्हारा क्या होगा। इसीलिए अब तक शौक कर लिया, लेकिन अब बच्चों की खातिर हमको बदलना है। माता पिता वही है जो संतान के लिए जिए मरे, ठीक है। अपने शौक कर लिया। अब इसको छोड़ के देखो, इसको साल 6 में छोड़ देगा, फिर हमसे बात करना, फिर देखना रौनक है। धन भी बचेगा, शरीर भी बचेगा और नरक से बचोगे, सब लोग इज्जत करेंगे। तो इसलिए दूध खाओ, दूध पियो, बादाम खाओ और चीज खाओ, अच्छी चीज है, खूब घर में लाओ, खवाओ, खर्चा करते। संडे को कभी मत पियो। एक बांध बनाया और बांध मजबूत बनाया, बांध में एक सुराख कर दिया तो एक सुराख करे पूरा बांध रह जाएगा। ऐसे ही एक सुराख है तुम्हारा, कितनी अच्छाई है, सारी अच्छाई एक गलती कारण सारा बांध रह जाएगा। इसको मैं समझाया रात, लेकिन वो ये ना कहे जा की मत पैरे रही, बाकी भाई बुद्धि सब हरण कर लेता है। तो ये मति खराब है। अब हम जैसे संगों में आकर के भी सुधार नहीं आया तो भगवान नहीं आ रहा है तुमको, भगवान नहीं आ रहा है, भगवान ही यहाँ बोल रहा है। भाई मुझे क्या मतलब है तुमसे? तुम ड्राम पियो, तुम 12 कमाते हो, 20 रुपया मेरा का नुकसान करोगे। लेकिन मेरे अंदर भगवान बोल रहा है, क्योंकि मैं इस जन में आया हूँ कि जनता का सुधार करो, जनता को बदलो, जनता को दिखाओ कि नरक क्या स्वर्ग क्या है, अच्छे कार्यों के प्रयत्न करो। मैं भगवान की वाणी बोल रहा हूँ। भाई मुझे कोई फायदा थोड़ी है तुम न पियो या पियो तो मेरा का नुकसान है। लेकिन भगवान मेरे अंदर बोल रहा है कि तुम जो भगवान सबको अच्छाई पे लाना चाहते हैं वही कार्य मैं कर रहा हूँ। मेरा क्या उद्देश्य तुमसे? कुछ नहीं, मैं घर के नहीं, कोई नहीं, खूब पियो। लेकिन मेरा एक धर्म है, मैं इस धरा पर आया हूँ, परमात्मा ने भेजा है, तो इसलिए भेजा है कि जो भूल रहे, भटक रहे लोग, बिछड़ रहे, उनको रास्ते पर लाओ, राजी से मान जाओ, नहीं फिर जूता घूमतो है। भाई भगवान की बात राजी से मान लो, नहीं तो फिर वो उल्टा जूता घूमता है, फिर तब माननी पड़ते। कंस ने राजी से नहीं मानी, फिर देखो क्या हुआ। इसलिए बात नहीं मानो, ठीक है ना। दारू पीते हैं ना, मैंने दवा बताई थी, कराओ उसको। इनको सुबह सवेरे लहसुन का रस, वो उसका अदरक का रस पिलाओ सुबह से 1 चम्मच, अपने आप छूट जाएगी, ठीक है ना। 15 लगातार पिला लो, अब ये मन नहीं करेगा, ठीक है ना। दवा भी आती है इसकी, अगर दवाई पूछना चाहो तो मैं नंबर फोन कर ले बता दूंगा हाँ। दुआ उससे बहुत लाभ है, उससे बहुत चीजें, शरीर में दर्द नहीं होगा, जोड़ों में दर्द नहीं होगा, आंखों की दृष्टि बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी, पाचन क्रिया बढ़ेगी और तुम्हारी ये आदत छूटेगी, नशा छूटेगा। बहुत लीवर को बहुत अच्छा मजबूत करता है अदरक, ठीक है ना। ऐसा करो, इसको कराओ और सब काम होंगे बढ़िया, ठीक है। ठीक है, हो गया बस।